अधिकतर जगह आप सुनोगे, अगर कोई आपसे पूछा एचआर क्या होता है, इफ़ यू आर नॉट एन एचआर एंड समबडी आस्क्स यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट एचआर, तो आपको कॉमनली यही सुनने में आएगा, एचआर का काम है हायर करना और फायर करना, और उसके बीच में सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं, ऐसा बहुत लोगों का नोशन होता है. And of course we feel a little bad about it, HR fraternity, and I'm sure everyone from our fraternity would agree that this is not the only thing that we do. First, we do hire, and unfortunately we do fire also, but then there are a lot of things in between that we do. So ये जो notion बना हुआ है कि HR का काम क्या होता है, in simple words, hiring and firing. So I think that has to change a little bit, and I would actually like to, you know, मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर बार जब भी किसी से बात करूँ, कभी एचआर का टॉपिक निकलता है, दैट आई ट्राई टू टेल देम, एंड हर चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ टेक्निकल थिंग, बट आई ट्राई टू टेल देम व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू अदर देन हायरिंग एंड फायरिंग. बहुत सारे लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, स्पेशली वो जिनको अनफॉर्चुनेटली मैंने फायर किया है, कि आप ये कर कैसे लेते हो, या आर यू इवन ह्यूमन इनफ टू फील बैड अबाउट इट, और कितना आसान है आपके लिए फायर करना, बस मन में आया फायर कर दिया. आज मैं उसका जवाब देना चाहूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लेन माई फीलिंग अबाउट इट. सो इफ यू आस्क मी डू आई फील गिल्टी, माई आंसर विल बी नो. एंड बिफोर यू जज मी ऑन दिस, लेट मी टेल यू व्हाई आई एम सेइंग नो. क्योंकि ये मेरा जॉब है, ठीक है, मुझे ये जॉब दिया गया है. आई एम परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ एचआर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ देयर इज अ सिचुएशन जहाँ मुझे किसी को फायर करना पड़ रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव मुझे वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है. एंड आई ऑलवेज very consciously practice this when I am in my office or I am in that environment. I am the HR person. I am not Nupur. I am not that individual. So I am not expected and supposed to feel something about my job. So guilt आती है? नहीं. क्या मुझे बुरा लगता है? 100%. Because at a human level, this is where I am human enough to feel bad about it. It's not easy to fire. I know that it's terrible to get fired. But आप कभी इस तरफ आके देखिए, and you are blessed that you are not supposed to do this job. You are, in this sense, you are blessed that you are not an HR. कि आपको फायरिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि कितना भी वैलिड रीजन हो, कितना भी जेन्युइन रीजन हो, it is a very tough task. It is mentally draining. जब आप किसी को सामने बैठा के ये बोल रहे हो, बॉस यू आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम टुमारो. सो डू आई फील बैड? आई फील टेरिबल. एंड यू गॉट टू बिलीव दिस व्हेन आई से, व्हेन आई हैव डन दिस फायरिंग एक्सरसाइज, व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दिस, देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई कुड नॉट स्लीप, बिकॉज मैंने ऐसा किया था. आई नो इट्स माई जॉब, आई जस्ट सेड इट कि मेरा जॉब ही तो है, ये मेरा काम है, I get paid for it, unfortunately. But then, like I said, on human level, it's very difficult to go through this experience myself. भले ही मैं टेबल के इस साइड हूँ. So it's a very, very difficult thing to do, but as my job, I have to do it. So I have been into HR for almost 20 years now. So जाहिर सी बात है कि मुझे फायरिंग का भी मौका मिला, करना पड़ा. तो अगर मुझे रफली ये नंबर बताना है कि मैंने कितने लोगों को आज तक फायर किया है अपने पूरे करियर में, इट विल बी क्लोज टू 150. इट्स अ ह्यूज नंबर. एंड ओवरऑल 20 साल में अगर 150 लोगों को फायर किया है तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. फायरिंग एंड रीट्रेंचमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो रीट्रेंचमेंट मीन्स मैसिव ले ऑफ्स जो होते हैं, कि जब आप कंपनी बंद हो रही है या कंपनी घाटे में जा रही है, इट्स नॉट डूइंग वेल, और दे आर चेंजिंग देयर बिजनेस ट्रैक, वट एवर रीजन्स, सो देयर आर मास ले ऑफ्स, तो उसको बोलते हैं रीट्रेंचमेंट. जब आप सबको ही बोल रहे हो बिजनेस रीजन की वजह से जाने के लिए, तो इसलिए वो नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं.
तो जैसे ही मैंने कहा 150, सो डोंट फील दैट आई हैव यू नो काइंड ऑफ 150 लोगों को मैंने जाने के लिए बोला है, बट देन दैट इज रीट्रेंचमेंट. एक्चुअल फायरिंग इज मोस्टली एंड मेजरली बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल. परफॉर्मेंस खराब है, कुछ ऑफेंसिव काम किया है, और ऐसी कुछ रीजंस की वजह से आपको इंडिविजुअल को फायर करना पड़ता है. सो रिट्रेंचमेंट इज डिफरेंट, फायरिंग इज डिफरेंट. रिट्रेंचमेंट इज द नीड ऑफ द आवर. वो तो आपको मतलब इट्स लाइक वेरी यू नो क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, करना ही है आपको. लीगल एंगल्स कवर कर लिए आपने, कम्युनिकेशन करेक्ट कर दिया, रिट्रेंचमेंट. फायरिंग ऑन द अदर हैंड इज द होल लॉट ऑफ इमोशनल प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू. सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फायरिंग, I always feel, and especially when I've experienced this, I always feel that there are ways on employer side as well as employee side where kind of we all can try to avoid getting fired or firing. First, I will talk about on the employer side. मेरे हिसाब से, this is my individual opinion, that there are certain tactics organizations use to fire people. क्या होता है कि आपको पता है ये बंदा आपके काम का नहीं है, या उसके स्किल सेट आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे हैं, या अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है अच्छे से. जब आपने हायर किया था, ही और शी वाज द बेस्ट परफॉर्मर यू हैड. इनमें से किसी भी सिचुएशन में अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आई वुड एज एन इंडिविजुअल वुड अर्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू try to have honest conversations with the people rather than putting them in a trap of say परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान. और आप उसको आपने बोल दिया कि एज ऑन ह्यूमन लेवल हमने पहले ही आपको नोटिस दे दिया कि आप 2-3 महीने में आप जॉब वॉब ढूंढना चालू कर दो. इनडायरेक्ट मैसेजेस आप पहुंचाते हो मैनेजर्स के थ्रू, या आप साइडलाइन करना चालू कर देते हो एम्प्लॉयज़ को और आप उसको खुद ही मैसेज मिल जाता है. मतलब आप ये अज्यूम करते हो कि ही विल गेट द मैसेज. इंस्टेड ये सब करने से बेटर है, वाई डोंट यू हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्ट फीडबैक की बॉस हो सकता है कि आपकी स्किल्स और अब हमारी रिक्वायरमेंट मैच नहीं कर रही. So let's have this conversation. Let's see how we can help you make a smooth exit. So that is something that organizations could try to do. That is on the organization part. On the employee part, I think this is where an employee has to be very smart. आपको पता चल जाता है कि या तो मैं रिक्वायर्ड नहीं हूँ, या तो मेरी खुद की परफॉर्मेंस, जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस कहीं अप एंड डाउन होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि योर परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन और आपको पता ही नहीं चल रहा है. यू आर द फर्स्ट वन टू नो कि ये परफॉर्मेंस खराब है हमारी, और हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो, जो होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पैसे किस बात के मिलते हैं. हर एम्प्लॉय किसी ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, परफॉर्म करने के लिए पैसे मिलते हैं, राइट? और यही एक्सपेक्टेशन होती है. दैट्स द कोर इक्वेशन. यू परफॉर्म, यू गेट पेड. तो आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है. तो इसका या तो आप इम्प्रूव करो, ऑफ कोर्स अपस्किल करो अपने आप को, आपकी स्किल्स रिडंडेंट हो रही है, ये आपको पता चल जाता है. तो व्हाट यू कैन डू इज इम्प्रूव ऑन योर स्किल सेट, इम्प्रूव ऑन योर परफॉर्मेंस, एंड देन ऑब्वियसली गेट सेव्ड फ्रॉम गेटिंग फायर्ड. दूसरा सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भैया टीम डाउन साइज हो रही है, या आपका ये कोई आप किसी पर्टिकुलर स्किल सेट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वही अब खत्म होने वाला है. दिस ऑल्सो ऐसा नहीं है कि हमको तो ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं दिया तो हमें पता ही नहीं चला. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ये बिल्कुल आपको पता चलता है. आपके सारे ये जो वाटर कूलर कॉन्वर्सेशंस होते हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं, इधर उधर के वर्टिकल्स में आपके लोग होते हैं, उनसे पता चलता है आपको. यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू लिसन टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, बिकॉज आप अपने बारे में अगर अलर्ट नहीं होगे तो कौन होगा. यू कैन जस्ट टेक इट कैजुअली एंड से कि हाँ ये तो उसको फायर कर रहे हैं, मुझे क्यों करेंगे. क्योंकि क्या होता है, इट्स लाइक थोड़ी रॉन्ग एनालॉजी दे रही हूँ. जब हम टीवी पे या न्यूज़ में या OTT के सीरियल्स वगैरह में एक्सीडेंट्स या थेफ्ट और ये सब देखते हैं, हम क्या होता है, हमारे साथ थोड़ी होता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस. आई नो इट्स अ बैड एग्जाम्पल, बट इट्स अ वेरी करेक्ट एग्जाम्पल. आपको लगता है मेरा बगल में बैठा हुआ कुलीग फायर हुआ है, मैं थोड़ी फायर हूँगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट बी अवेयर एंड कैच द सिग्नल्स. उससे क्या होगा, यू विल बी प्रिपेयर्ड, एंड आपको पता रहेगा कि ये आपके साथ होने अगर वाला है तो इधर यू विल अपस्किल, या जो रिक्वायर्ड है वो आप करोगे, या ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू विल हैव अ जॉब इन हैंड. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड. कल को HR बुला के आपको सामने बिठा के बोल रहा है कि बॉस यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर प्रिपेयर्ड. दैट इज काइंड ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर. एटलीस्ट यू विल नॉट बी ओ गॉड ये क्या हो गया, तो मेरे साथ नहीं होना था, ये तो बगल वाले के साथ होना था. वो वाली सिचुएशन से आप बच सकते हो. इसमें एक और चीज़ में
just a tip I would like to say to employees that भले ये सिग्नल्स हैं या नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, आपका अप्रेजल्स अच्छे हो रहे हैं, आपको ग्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं, एंड देयर इज नो सिग्नल इन द ऑर्गेनाइजेशन या कि ऐसा कुछ होने वाला है। इर्रिस्पेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है दैट यू शुड कीप इंटरव्यूइंग एवरी 3 to 6 months। इससे क्या होगा, आपको आपकी मार्केट वैल्यू पता चलती रहेगी, आपको आपकी खुद की स्किल सेट अगर अच्छी है कि नहीं वो पता चलता रहेगा, बाहर क्या चल रहा है, मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है वो पता चलता रहेगा। एंड देन बिकॉज यू आर इन द मार्केट एवरी 3-6 months गिविंग इंटरव्यूज एंड चेकिंग आउट व्हाट्स हैपनिंग, यू आर देयर इन द मार्केट, आउट देयर फॉर द रिक्रूटर्स टू नो दैट यू आर देयर, यू एग्जिस्ट एज अ कैंडिडेट। बंदा सामने वाला भी जब आपको ढूंढ रहा होगा, रिक्रूटर किसी दूसरी कंपनी का, तो वो शुरू से नहीं ढूंढेगा आपको, आप उसके डेटाबेस में कहीं ना कहीं आते रहोगे बीच बीच में। सो दैट ओवरऑल हेल्प्स यू टू नो योर वर्थ, वेयर डू यू स्टैंड इन दैट मार्केट एट दिस पॉइंट। ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद जॉब ऑप्शंस। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू, व्हाई नॉट। इंटरव्यू की प्रैक्टिस होती रहेगी, फ्री में हो रही है तो ऐसा भी नहीं है आपको कहीं जाके सीखना है, कोई क्लास करनी है, Udemy पे क्लास कर ली हाउ टू गिव इंटरव्यूज। सो एटलीस्ट यू शुड कीप डूइंग दिस। फायरिंग में क्या होता है, ये तो हो गया आपके हाउ टू अवॉइड फायरिंग, ठीक है कि भैया एम्प्लॉय लेवल पे आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन में। अब HR लेवल पे जहाँ से हमारी बात शुरू हुई कि हम ये फायरिंग मतलब HR करता है तो फिर क्या होता है, मतलब व्हाट डज HR डू। I think nobody talks about it. Nobody, asks question to HR कि boss, are you okay? You just fired 10 people. You just fired 20 people. Are you okay? Nobody comes and talks to us. We are also humans. We have families. We have kids. We know the value of having a job. Ultimately, जो हमारा मेजॉरिटी सेक्टर है सोसाइटी का, वो मिडिल क्लास सेक्टर है जो जॉब करता है, पैसे कमाता है, बिल पे करता है, EMI भरता है, और उसके लिए जॉब और मंथली सैलरी बहुत ज़रूरी होती है, बच्चों के लिए सेविंग्स करता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। 90% ऑफ द लोग इन द पीपल इन द वर्ल्ड डू दिस एंड आर वर्किंग। जब हम कोई फायरिंग करके घर आते हैं, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैंने एक बार जब फर्स्ट टाइम मैंने फायरिंग करी किसी की, तो आई वॉज लिटरली वॉज नॉट एबल टू स्लीप, आई क्राइड। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम करी, जब मुझे सेकेंड टाइम भी ये करना पड़ा, आई क्राइड इवन देन। वाई? बिकॉज आप इमेजिन करके देखो थोड़ी देर के लिए कि आप किसी को सामने बिठा रहे हो और बोल रहे हो कि बॉस, वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, हमने 4 साल साथ में काम किया है, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन दैट चेयर ऑफ पावर वेयर आई एम टेलिंग यू बॉस यू आर नॉट रिक्वायर्ड। आप सोचो हाउ डू यू फील टू टेल समबडी यू आर नॉट, यू आर डिस्कार्डिंग समबडी एट दैट मोमेंट। एंड the worst part is this is your job and you're getting paid for it. Worst feeling. पर हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से प्लान करते हैं इस चीज़ को, और हम कोशिश करते हैं कि कम से कम इसका इफेक्ट आए। कैसे? तो हम कई बार मतलब हमेशा जब ऐसा कुछ करना होता है तो हम सबसे पहले सबका बैकग्राउंड चेक करते हैं उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल एक बार मुझे याद है, हम एक बंदे को जो फायर लिस्ट में था, सो वी चेकड अबाउट हिज बैकग्राउंड, पेरेंट्स, कोई इलनेस तो नहीं है, इज ही गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो एंड सडनली हम आपके बोल दें यू आर नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ सो इनह्यूमन टू डू। आई वुड नेवर लाइक टू डू दिस, राइट। तो हम ये सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं उसके पहले कि इज़ एवरीथिंग ओके इन हिज लाइफ और हर लाइफ। तो एक बार जब हम ऐसा चेक कर रहे थे, सो दिस गाय दैट वी वर फायरिंग, उस दिन जिस दिन हम उसको बताने वाले थे ये न्यूज़, उस दिन उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था। एंड वी वर लाइक नो वी कैन नॉट डू दिस। सो और ये बातें कोई बताता नहीं है, ये बातें कभी कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करता नहीं है, बट मैं आज ये इसलिए बोलना चाह रही हूँ कि वी आर सो कॉन्शियस अबाउट इट, दो वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ बैड थिंग, बट वी आर वेरी अवेयर ऑफ हाउ एंड वॉट दैट पर्सन विल गो थ्रू। सो वी डिलेड दैट फायरिंग। We actually did not fire him that day because he was actually rushing to home to celebrate his daughter's first birthday. तो आप सोचो अगर मैं उसको उस दिन फायर कर लेती तो क्या करता वो? दुखी होता और घर जाके अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता, कि ये सोचता कि अब मैं इसका नेक्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगा, या यू नो ऑफ कोर्स फायरिंग का मतलब सबसे पहले हमारा दिमाग में क्या आता है, पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। सो ऑल्सो इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू डील विद पीपल। देयर आर पीपल हु एक्चुअली एकदम रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग टाइम लेते हैं रिएक्ट करने के लिए, कुछ लोग घर जाके जब सोचते हैं और फिर दूसरे दिन आके मतलब यू नो दे ईमेल और कॉल और व्हाटएवर। कुछ लोग बहुत कैजुअली भी लेते हैं, दे आर ओके बिकॉज हो सकता है उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो या बैकअप हो, ऐसा होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल दोनों पार्टनर्स वर्क कर रहे होते हैं, तो इट्स लाइक स्टिल ओके, एकदम से आप रोड पे नहीं आने वाले हो, तो वो एक मेंटल ये रहता है।
मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे को हमने फायर करने की बात करी, सब हो गया, पूरा प्रोसेस समझा दिया, अच्छा सेवरेंस पैकेज बना के दिया, सब किया, वी ट्राई एवरीथिंग कि उनकी लाइफ जितनी स्मूथ हो सके. दैट गाय यू विल नॉट बिलीव लिसन एवरीथिंग वेरी नाइसली, अच्छे से बैठ के उसने सुन लिया, वेरी काम. मी एंड माई कलीग वी वर लाइक फीलिंग ओके, दिस इज गोइंग वेल एंड मे बी वी आर डन. ही जस्ट गॉट अप. जैसे ही हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, वो खड़ा होकर बोलता है, मैं इस दरवाजे के बाहर जा रहा हूँ और यहाँ से बाहर जाने के बाद मेरे पास मेरे साथ जो भी होगा, इफ आई किल माई सेल्फ, इफ आई कम अंडर द बस और समथिंग, इट इज ऑन यू. एंड इमेजिन somebody saying it to you on your face. It is a very very very, आप नहीं इमेजिन कर सकते. आप अभी भी, मैं आपको जब बता रही हूँ, आप नहीं इमेजिन कर सकते और मैं क्या करता उस सिचुएशन में. एंड वी हैव बीन इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. सो हमने क्या किया, ऑब्वियसली यू वांट टू नो. We made him sit. We asked him not to go anywhere because of course it could affect him in a way that he can do anything. कुछ गलत कर लिया, कदम उठा लिया तो more than हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो, हमको ज़्यादा चिंता ये थी इसका क्या होगा. ठीक है, हमने उसको बिठाया, उसको काउंसिल किया. आधा 1 घंटे तक हम उसी के साथ बैठे थे. हमने उसको थोड़ा सा वी let him relax, gave him time and then counseled him well. We also assisted him for outplacement. थैंकफुली उसके स्किल्स बाहर किसी दूसरी कंपनी में मैच कर गए अच्छे से. हमने आउट प्लेसमेंट के लिए भी अपना प्लेसमेंट वेंडर्स को लिस्ट भेजते हैं, हम हमेशा ये करते हैं, और उनका आउट प्लेसमेंट कर उसका हो गया. विद इन 1 week ही गॉट अ जॉब. सो वी वर सेव्ड. बट द पॉइंट हियर इज वाई आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस. इट इज़ एन इंटेंस थिंग. इतना आसान नहीं है बोलना. जब लोग बोल देते हैं HR करता क्या, फायर ही तो करता है, उनको क्या लगता है बस बुला के बता दिया. ऐसा नहीं होता है. हम अपने आप को बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि इस डेट को हमको फायर करना है, इस डेट को हमें 10 लोगों को बोलना है, जाना है. इट्स नॉट ईजी. एंड आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू दिस इन अ वे दैट हमारी लिस्ट पे उस दिन 10 लोग थे फॉर एग्जाम्पल. तो आई थिंक 3rd फायरिंग के बाद आई हैड टू टेक अ पॉज. माई बॉस यूज्ड टू बी इन अमेरिका, मतलब वहाँ उस ऑफिस में काम करते थे. तो मैंने उनको लिटरली शाम को फ़ोन किया, मतलब इवनिंग में ही हम कर रहे थे, और मैंने उनको बोला मैं नहीं कर पाऊँगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एनीमोर. So होता है, we also go through this. So it's not easy to fire people like it is difficult to get fired. So next time when you think that HR करता क्या है, hire or fire, and उनके लिए तो बहुत आसान है. Think about it. If you have seen this video, if you have read about other various experiences elsewhere, and if you remember what I told you just now as an incident, please always keep this in mind that we are not inhuman. We are also human. हमारे तो नाम में human है यार, human resource. So we also feel for employees and it's not an easy job for us to do. So please next time जब आप ऐसा सोचें कि it's easy for us, think about this video.